हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार आप सभी को। हिंदी की कक्षा में स्वागत है बेटा आप सभी का। हम जो है हमारा सर्च की पाठ्य पुस्तक का पोएट्री सेक्शन का सेकंड पार्ट, जिसका टाइटल है रहीमदास जी के दोहे, उसका अध्ययन कर रहे थे। और इन दोहों में हमने 5 दोहों का अध्ययन कर लिया। सबसे पहला, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिपकाए। दूसरा दोहा, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय। तीसरा दोहा, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। चौथा दोहा, एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए। और पांचवा दोहा, दीर्घ दोहा अरस के आखिर थोड़े आही। इसी दोहे के क्रम में हमने जो है नंबर 3 वाला जो दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश वाले की व्याख्या जो है दोबारा हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है तो आवत यह देश। सबसे पहले तो एक बात समझो, अवध नरेश कौन थे? श्री राम। राम क्या थे? राजा थे। राजा के पास सारी भौतिकता होती है, सारी सुविधाएं होती है और सारा ऐशो आराम होता है। लेकिन फिर भी जब उनके जीवन में भी मुसीबतें आती हैं तो मुसीबतों के समय उनको भी अपना राजपाट छोड़ करके जंगलों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सीख यही दी गई है कि जब भी मनुष्य के जीवन में मुसीबतें आती है उसको जंगल जैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, अर्थात कठिनाइयों से गुजरना ही पड़ता है। क्योंकि जब भी जीवन में मुसीबतें आएंगी तो उन कठिनाइयों से और मुसीबतों से हमें सामना करना ही पड़ेगा। शर्त क्या है? जैसा भी हो उस परिस्थितियों के साथ सामना करो, उसमें सामंजस्य बिठाने की कोशिश करो, उससे घबराओ नहीं, उससे निराश मत हो। बस यही बात है। ध्यान से समझिएगा कि रहीमदास जी कहते हैं, अयोध्या के राजा श्री राम वनवास काल में चित्रकूट नामक वन प्रदेश में रमी रहे निवास करते थे, आनंद पूर्वक रहते थे। ये अयोध्या के जो श्री रामचंद्र जी है वो राजा होने के बावजूद भी जीवन में आई मुश्किल की परिस्थितियों के समय, मुश्किलें थी कि उनको राजपाट देने की वजह वनवास दे दिया गया। तो वनवास काल में वो चित्रकूट नामक वन प्रदेश में आनंद पूर्वक रहे थे, निराश होकर नहीं रहे थे, निराश या दुखी होकर नहीं रहे थे। जैसी परिस्थितियां थी उसमें संतुष्ट होकर रहे थे। यही सीख रहीमदास जी मनुष्यों को दे रहे हैं। जा यानी जिस व्यक्ति पर यानी के ऊपर विपदा यानी मुसीबत पड़त है यानी आती है, जिस मनुष्य के जीवन में मुसीबतें या संकट आते हैं तो यानी उस व्यक्ति को आवत यानी आना पड़ता है। यह यानी इस प्रकार की देश यानी परिस्थितियों में उस व्यक्ति को इस तरह वनवास जैसी, जंगलों जैसी कठिनाइयों भरी परिस्थितियों में आना ही पड़ता है, अर्थात उनका सामना करना ही पड़ता है। तो इसमें कोई कठिनता वाली बात ही नहीं है कि रहीमदास जी ने बताया है, अयोध्या के राजा श्री राम जो थे, राजा होने के बावजूद भी जीवन में मुसीबत आने पर वनवास काल में चित्रकूट नामक वन प्रदेश में रहे थे। इसी तरह से जब भी मनुष्य के जीवन में मुसीबतें आती है, मनुष्य को ऐसी मुसीबतों भरी परिस्थितियों में जाना पड़ता है, लेकिन उस मनुष्य को वहां पर संतुष्टि के साथ उन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, निराश या हताश या दुखी नहीं होना चाहिए। यहाँ इस दोहे का यही अर्थ है। उम्मीद करती हूँ आपको अब अच्छे से समझ आया होगा योजना, आपको अभी दोहे का अर्थ अच्छे से समझ आ गया होगा कि चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है तो आवत यह देश। कहने का मतलब है कि रामचंद्र जी बहुत बड़े राजा होने के बावजूद भी वनवास काल में चित्रकूट नामक वन प्रदेश में आनंद पूर्वक रहे थे। वो दुखी और निराश नहीं थे, बल्कि वहां भी संतुष्ट होकर अपना जीवन बिता रहे थे। इसी तरह से मनुष्य को भी अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों से घबराना या हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस मनुष्य के जीवन में इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, इस तरह की मुसीबतें आती हैं, उन्हें वनवास जैसी या कठिनता जैसी इन परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। इसलिए इसमें हताश, निराश या दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने
छठे दोहे की ओर। 5 दोहे कर लिए थे, है ना। इसके बाद था एक ही साधे सब सधे। एक कार्य को करने से अच्छे ढंग से वो उससे पूरे करने से सारे कार्य अच्छे से पूरे हो जाते हैं। और सब साधे सब जाए, और सभी कार्यों को एक साथ करने के चक्कर में हमारे सारे के सारे कार्य नष्ट हो जाते हैं। रहीमदास जी ने अपनी बात को उदाहरण से साबित किया है। क्या उदाहरण देते हैं? रहीमन मूल नहीं सींचिबो। रहीमदास जी कहते हैं पौधे की जड़ को सींचने से फूले फले अघाय, तो पौधा जो है उसके फूल फल भी आते हैं और अघाय यानी पौधा तृप्त रहता है, अर्थात अच्छे से वृद्धि करता है। ठीक है, अगर हम फूल को पानी दे रहे हैं, फल को पानी दे रहे हैं, पत्तियों को पानी दे रहे हैं, यानी सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मूल कार्य है, जो महत्वपूर्ण कार्य है कि जड़ को पानी देना, उसको हम नहीं कर रहे। सारे कार्यों को करने के चक्कर में सारे कार्य हमारे क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। 5वां दोहा था दीर्घ दोहा अरख के। इसको एक बार और समझ लीजिए, क्या लिखा गया? दीर्घ दोहा अरख के। दोहा 2 पंक्ति की काव्य रचना, उसके जो अर्थ होते हैं वो बहुत दीर्घ और विस्तृत होते हैं। सही बात है, हम कर रही हैं 2 पंक्तियों की ये कविता है, दोहे हैं। इन दोहों का जब भी अर्थ किया जाता है तो वो अर्थ बहुत बड़े बड़े और विस्तृत होते हैं, लेकिन दोहे खुद कैसे होते हैं? उसमें क्या होता है? आखर, आखर यानी अक्षर, लेकिन उसमें अक्षर या शब्द थोड़े आही, थोड़े यानी थोड़े, आही यानी होते हैं, लेकिन दोहे में जो शब्द या अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं वो बहुत कम होते हैं। दोहे जो 2 पंक्तियों की रचना है उसमें अक्षर या शब्द तो बहुत कम होते हैं, लेकिन जब उनके अर्थ किए जाते हैं तो वो अर्थ बहुत दीर्घ और विस्तृत हो जाते हैं। कैसे? इसका भी उदाहरण दिया है। रहीमदास जी कहते हैं जो रहीम नट कुंडली समिते कूद चढ़ी जाती। जो यानी जिस प्रकार से, रहीम यानी रहीमदास जी कहते हैं, नट यानी कोई कलाकार, कुंडली यानी शरीर को गोलाकार करके, समिति यानी इकट्ठा कर लेता है कि कोई कला का प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति जो है वो विशेष प्रक्रिया के द्वारा अपने शरीर को गोलाकार में रख करके अपने पूरे शरीर को इकट्ठा कर लेता है। लेकिन कूद चढ़ी जाही, लेकिन अचानक किसी सहायता से, किसी साधन की सहायता से ऊपर छलांग लगाकर कूदता है, ऊपर चढ़ता है और अपने शरीर को सामान्य आकार में ले आता है। तो कुंडली में था यानी कम अक्षर में था, और बड़ा हो गया यानी विस्तृत अर्थ में हो गया। तो दोहा उस कलाकार की तरह होता है, अक्षर और शब्द तो इसमें कम होते हैं, लेकिन जब अर्थ किया जाता है तो बहुत दीर्घ और विस्तृत अर्थ होते हैं। उसी तरह से नटिया जो कलाकार होता है वो अपने शरीर को गोलाकार मार करके, गोलाकार बना करके शरीर को इकट्ठा कर लेता है, समीटे यानी इकट्ठा कर लेता है। लेकिन कूद कर यानी छलांग लगाकर चढ़ी जाही, ऊपर की ओर जब चढ़ता है तो वो अपने शरीर को वापस से सामान्य स्थिति में ले आता है, जैसे सामान्य स्थिति में दोहे के अर्थ आ जाते हैं। लेकिन होते कैसे हैं? वो दीर्घ और विस्तृत होते हैं। यानी दोहे की तुलना कलाकार से की है। कलाकार अपने शरीर को समेट करके कुंडली बना करके इकट्ठा करके रखता है, छोटा रूप होता है, लेकिन जैसे ही वो वापस से छलांग लगाकर ऊपर चढ़ता है तो वो वापस सामान्य रूप में आ जाता है। उसी तरह से जब इसका भी सामान्य अर्थ हम जान पाते हैं, ज्ञात कर पाते हैं, तो वो बड़े दीर्घ और विस्तृत दिखाई देते हैं। तो यहाँ तक ये 5 दोहे आपको अच्छे से समझ आ गए। सॉरी बेटा, अब छठा दोहा। ध्यान से सुनिएगा। धनी रहीम जलपंख को, धनी रहीम जलपंख को लघुजिया तिवत अघाय। अघाय शब्द दोबारा आया है, देखिए एक अघाय यहाँ पर आया है। उददी बढ़ाई, उददी बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाय, जगत पियासो जाय। हाँ, अघाय शब्द अभी हमने चौथे दोहे में पढ़ा था, एक के साधे सब सदे सब सदे सब जाए, जैसे मूल ही सींच वो फूले फले अघाय। अघाय यानी वृद्धि करना, तृप्त होना, संतुष्ट होना, है ना।
तो यहाँ क्या कहते हैं, देखो, धनी रहीम जल पंख को लघुदिय पीवत अघाय, उददे बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। ध्यान से एक एक शब्दों के अर्थ सुनिएगा। धनी यानी धन्य है, सौभाग्यशाली है, धन्य या सौभाग्यशाली। रहीम के अनुसार, जल यानी पानी, किसका पानी, पंख यानी कीचड़ युक्त पानी। रहीम दास जी ने कीचड़ युक्त पानी को भी धन्य या सौभाग्यशाली कहा है। क्यों? लघु यानी छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे, जीव यानी जीव या प्राणी, छोटे छोटे जीव या प्राणी। पीवत यानी उस पानी को पीकर, अघाय यानी तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है, कीचड़ युक्त पानी होता है, उसमें कमल भी खिलता है, छोटी छोटी मछलियां भी होती है, कीट पतंगे कीड़े जो भी हैं वो होते हैं, छोटे छोटे प्राणी है। लेकिन ये छोटे छोटे प्राणी भी इस कीचड़ युक्त जल को पी करके तृप्त होते हैं, संतुष्ट रहते हैं, वृद्धि करते हैं। लेकिन उदधि यानी समुद्र की बढ़ाई यानी प्रशंसा, कौन यानी कौन करे, क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते। जगत यानी पूरा संसार, पियासा यानी प्यासा, जाए यानी जाता है। कीचड़ युक्त जल को रहीम दास जी ने सौभाग्यशाली माना है, क्योंकि इस कीचड़ युक्त जल को छोटे छोटे जीव जो हैं पी करके तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं और वृद्धि करते हैं, वहां उनका जीवन चलता है। लेकिन समुद्र की बढ़ाई कौन करे, क्यों? क्योंकि समुद्र का जल लवण युक्त होता है, खारा होता है, सारा का सारा संसार उसके आगे से प्यासा ही चला जाता है। लेकिन समुद्र अथाह जल राशि होने के बावजूद भी किसी की प्यास बुझाता नहीं है। अतः चाहे कितना भी धन संपन्न व्यक्ति हो, वो अगर किसी दूसरे की आवश्यकता को पूरा नहीं करता तो हमारे लिए वह किसी भी मूल्य का नहीं है। लेकिन चाहे कम साधन वाला व्यक्ति है, अगर वो दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उनकी मदद करता है, तो हमारे लिए तो वो कम साधन संपन्न वाला व्यक्ति भी बहुत सम्माननीय माना जाता है। ठीक है, तो जो कीचड़ युक्त जल है वो कम साधन संपन्न व्यक्ति है, लेकिन वो क्या करता है, अपने हिसाब से दूसरे व्यक्तियों की मदद करता है, तो हमारे लिए वो सम्माननीय है। जबकि अथाह जल राशि वाला समुद्र यानी खूब धन संपत्ति वाला बहुत बड़ा व्यक्ति, लेकिन वो किसी की मदद ही नहीं करता, तो उसके लिए हमारे मन में किसी तरह का कोई सम्मान नहीं होता, हम उसकी प्रशंसा नहीं करते। बस यही चीज रहीम दास जी ने यहाँ समझाई है। दोबारा से देखिए कि रहीम कहते हैं कीचड़ युक्त जो पानी है वह धन्य या सौभाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि इस पानी में छोटे छोटे जीव जो है इसे पी करके तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, जीवित रहते हैं। लेकिन समुद्र की प्रशंसा कौन करता है, अर्थात कोई भी नहीं करता है, क्योंकि इस समुद्र का पानी लवण युक्त होने के कारण इसके आगे से सारा संसार प्यासा ही चला जाता है, अर्थात समुद्र का पानी किसी भी व्यक्ति के उपयोग में नहीं आता है, इसमें समुद्र की कोई भी बढ़ाई नहीं करता। अतः आप जितने दूसरों की सहायता करोगे उतनी ही आपकी प्रशंसा होगी। अगर आप साधन संपन्न हैं और दूसरों की मदद नहीं करते तो आपकी प्रशंसा कोई भी नहीं करेगा। छठे दोहे का अर्थ आप लोगों को समझ आ गया होगा। हाँ जी बेटा, आप लोगों को छठे दोहे का अर्थ समझ आया? दिव्यांश महर्षि, दिव्यांश रेजन किया हुआ है? हाँ जी बेटा, हेलो। You can explain second and fourth दोहा, second and fourth दोहा। सेकंड दोहे को दोबारा बताऊं? यस मैम। ठीक है, अभी बताते हैं। हाँ जी यश, आपने भी कुछ पूछना है? यश कचेरा, आपको भी कुछ पूछना है बेटा? हेलो। हाँ जी यश, कहिए बेटा। मैम
कीचड़ युक्त पानी को इतना अच्छा क्यों माना गया? ऐसे तो मैम समुद्र भी मैम जीव जंतुओं की प्यास बुझाता ही है, लेकिन मैम कीचड़ को भी अपन कीचड़ वाले पानी को भी अपन पीकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकते, और समुद्र के पानी को भी पीकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। उसके बाद भी मैम कीचड़ युक्त पानी को ना समुद्र युक्त पानी से ऊपर क्यों माना गया? एक मिनट बेटा, कीचड़ युक्त पानी में क्या है कि किसी किसी पानी में कीचड़ नीचे रहता है, लेकिन फिर भी उसमें अब जैसे कुआं है, झील है, बावड़ी है, वो एक जगह पे एकत्रित पानी वही रहता है। अगर उसमें नीचे खुदाई की जाएगी तो क्या होगी, कीचड़ रहेगा ना। लेकिन फिर भी इस पानी को हम पेयजल कह सकते हैं, पीने युक्त होता है ये। लेकिन समुद्र के अंदर चाहे कितनी भी जल राशि क्यों ना हो, लेकिन उस जल राशि को हम पीने योग्य तो नहीं मानते ना। मनुष्य जाति के पीने योग्य काम में नहीं जाती है क्या? अभी आप किसी नहर में चले जाओ, उस नहर के अंदर थोड़ा बहुत कचरा या कीचड़ आपको मिल जाएगा, लेकिन वापस उस नहर के पानी को पी करके गाय है, जानवर है और जो दूसरे प्राणी है वो उसको पी करके अपना पेट बुझा सकते हैं। लेकिन समुद्र का पानी बहुत ज्यादा खारा होता है, इसलिए वो तो किसी के भी काम का नहीं है। इसीलिए अब वो जो समुद्र के अंदर जो जीव जंतु रह रहे हैं वो उस पानी को पीते हैं क्या? जीव जंतु की कह रही हूँ ना, जीव जंतु जो रह रहे हैं समुद्र का पानी पीते हैं क्या? वो तो जल राशि में रहते हैं और थोड़ी बहुत ऑक्सीजन लेने के लिए जल राशि से थोड़ा बाहर की ओर भागते हैं, है ना, वो उनका निवास है। लेकिन पीने के लिए वो पानी काम में नहीं आता है। इसलिए समुद्र का जल जो है अथाह जल राशि होने के बाद भी अप्रयोग है। लेकिन जो कीचड़ युक्त जल है, कीचड़ तो तले में बैठ जाते बेटा, और ऊपर जो जल है वो ऊपर की तरफ रहते हैं। उससे जो छोटे छोटे जीव जंतु है या अन्य जो जीव है या जंतु है उसको पी करके अपनी प्यास बुझा सकते हैं। ठीक है, ओके मैम, ओके मैम। चलिए, हाँ जी दिव्यांश महर्षि, आपने जिस हिसाब से बोला है दूसरा दोहा, मुझे तो नहीं लगता कि वो इतना कठिन है, पर अगर आप कह रहे हो तो समझा दिया जाता है। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। ध्यान से सुनना आप अच्छे से। रही मन रहीमदास जी के अनुसार, निज यानी अपने, मन यानी हृदय की, व्यथा यानी दुख भरी बात, मन ही यानी हृदय में ही, राखो यानी रखनी चाहिए, गोय यानी छिपा कर। पूरा अर्थ बन गया कि रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने हृदय की दुख भरी बात अपने हृदय में ही छिपा कर रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रहीमदास जी कहते हैं कि सुनी है, सुनते हैं, अकेले हैं, हंसते हैं लोग सब, जिन लोगों को आप सुनाते हो अपने दुख की बात, वो सभी के सभी लोग आपकी दुखपूर्ण बात को सुनकर, उस बात को सुनकर मजाक बनाते हैं, हंसते हैं। बांट ना लीजिए कोई, बांट ना लीजिए कोई, लेकिन कोई यानी कोई भी उस दुखपूर्ण बात को बांटता नहीं है। ना लीजिए, बांट करके अपने पास दुख की बात को लेता कोई नहीं है। दुख की बात को सुन करके और तीसरे व्यक्ति के आगे जा करके आपकी हंसी उड़ाई जाती है या आपका मजाक बनाया जाता है। इसलिए हृदय की दुखपूर्ण बात को आप अपने हृदय में ही छुपा कर रखें, हर किसी व्यक्ति के आगे उस बात को साझा ना करें। महर्षि जी दोबारा से देखिए, रहीमदास जी कहते हैं निज यानी अपने, मन की यानी हृदय की, व्यथा यानी दुख भरी बात, मन ही यानी हृदय में ही, गोय यानी छिपा कर, राखो यानी रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सुनी है, क्योंकि आपकी दुखपूर्ण बात को सुन करके सब यानी सभी, लोग यानी लोग अच्छे हैं, आपका मजाक बनाते हैं, आप पर हंसते हैं। बांटता कोई भी, कोई यानी कोई भी, बांट यानी बंटवारा, ना यानी नहीं, लीजिए यानी लेता, और उस दुखपूर्ण बात में से बांट करके उस दुख को कोई भी लेता नहीं है, अर्थात उस दुख को कमी कोई भी नहीं कर सकता। तो हम क्यों दूसरों के आगे अपने दुख की बात को बोल करके, साझा करके हम अपना मजाक बनाएं? इसलिए दुख की बात को अपने मन में छिपा कर रखना चाहिए। चौथा दोहा क्या है, ध्यान से सुनिए। महर्षि जी देखिएगा, एक साधे, वैसे तो अभी मैंने बोल दिया था, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। ये तो बड़ा आसान दोहा है। एक कार्य को साधे यानी अच्छे ढंग से पूर्ण करना, सब यानी सभी के सभी काम, सधे यानी अच्छे ढंग से पूरे होते हैं। कि अगर एक आप मूल कार्य को, महत्वपूर्ण कार्य को, एक कार्य को अच्छे ढंग से पूरा करोगे ना, तो आपके बाकी जितने कार्य वो भी अच्छे ढंग से पूरे होंगे। सब साधे, सभी कार्यों को एक साथ पूरा करने के चक्कर में
तब जाए सभी के सभी कार्य तुम्हारे नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए रहीमदास जी ने उदाहरण दिया है। जैसे रहीमदास जी कहते हैं मूल ही सींची बो, रहीमन मूल ही सींची बो। अगर पौधे की जड़ को सींच दिया जाए, मूल यानी जड़, है ना, पौधे की जड़ को सींच दिया जाए यानी पानी दे दिया जाए तो फूले, उसमें फूल भी आते हैं, फल भी लगते हैं, और अघाय यानी वो पौधा भी तृप्त होता है, संतुष्ट रहता है और अच्छे से ग्रोथ करता है यानी वृद्धि करता है। ठीक है, तो यहाँ रहीमदास जी ने किसके द्वारा, पौधे की जड़ के द्वारा एक उदाहरण, एक हमें संदेश दिया है कि जिस तरह से एक महत्वपूर्ण कार्य को अच्छे ढंग से पूरा कर लिया जाए तो बाकी अन्य कार्य जो है वो अच्छे ढंग से पूरे हो जाते हैं। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण एक उदाहरण दिया है कि एक जड़ को अगर सींच दिया जाए तो पौधे के अन्य जितने भी हिस्से हैं या भाग है या अंग है वो अच्छे से ग्रोथ करते हैं, अच्छे से वृद्धि करते हैं, अच्छे से प्रकट रहते हैं, अच्छे से संतुष्ट रहते हैं। ठीक है, दोबारा देखिए, एक साधे, एक कार्य को अच्छे ढंग से पूरा करने पर सब सधे, सभी कार्य अच्छे ढंग से पूरे होते हैं। सब साधे, सभी कार्यों को एक साथ पूरा करने के चक्कर में तब जाए, सारे के सारे कार्य नष्ट हो जाते हैं। जैसे रहीमदास जी कहते हैं मूल ही सींची बो, पौधे की जड़ को सींचने से, पानी देने से फूले फले, उसमें फूल भी लगते हैं, फल भी लगते हैं, अघाय और पौधा बिल्कुल तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है, वृद्धि करता है। ठीक है, तो यहाँ चौथे वाले दोहे का भी अर्थ आप लोगों को समझ आ गया होगा। हाँ जी, दिव्यांश कहाँ गया, महर्षि समझ आ गया बेटा आपको ये अर्थ? चलिए अब आप सातवें दोहे की ओर बढ़ते हैं। सातवां दोहा यहाँ दिया गया है। एक बार सातवें दोहे को खोजना बेटा, क्योंकि तो थोड़ा सा कठिन है। आठवें दोहे को और नवे दोहे को पढ़ते हैं अपन। आठवां दोहा क्या कहते हैं, देखो बहुत आसान है। बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। ध्यान से सुनना, रहीमन फाटे दूध का, मथे ना माखन होय, मथे ना माखन होय। अब अच्छे से समझना है एक एक शब्द का अर्थ। बिगड़ी यानी बिगड़ी हुई, खराब हुई बात, व्यक्तियों के बीच के संबंध या विचार या बातें बने नहीं, पहले की तरह वापस से सुधर नहीं पाते। लाख करो, लाखों कर लो, किन कोई प्रयास, तरीके, युक्तियां, उपाय, चाहे लाखों तरह की युक्तियां अपना लो, तरीके अपना लो, उपाय अपना लो, प्रयास कर लो, लेकिन दो व्यक्तियों के बीच में अगर किसी बात पर मतभेद आ गए हैं या बात बिगड़ गई है तो वो बात वापस से सुधर नहीं सकती। उदाहरण दिया है रहीमदास जी कहते हैं फाटे दूध का। अब बच्चे कहते हैं कि मैडम हमें तो यही नहीं पता दूध कैसे फटता है। आपको पता है कई बार ज्यादा गर्मी होने से कुछ खराब चीज दूध में गिर जाने से दूध एकदम क्या हो जाता है, काम में लेने योग्य नहीं रहता है ना, खराब हो जाता है। तो उस फटे हुए दूध को ना तो आप जमा सकते हो, यानी दही नहीं बनाया जा सकता। दही को बिलो करके उसमें से छाछ या मक्खन निकाला जाता है तो वो भी नहीं निकाला जा सकता। तो रहीमदास जी कहते हैं जिस तरह से फटे हुए दूध को मथा भी नहीं जा सकता, मथे ना तो मथा जा सकता है, ना माखन होए, और ना ही उसमें से मक्खन प्राप्त हो सकता है, यानी वो किसी योग्य नहीं रहता है। उसी तरह से दो व्यक्तियों के बीच में अगर किसी बात पर मनमुटाव आ जाता है तो उनमें पहले जैसी सरलता या मधुरता नहीं रहती है, चाहे कितना भी प्रयास कर लो। फटे दूध को आप कितना भी प्रयास करो, दोबारा से आप उसको साधारण या अच्छे या योग्य, प्रयुक्त करने योग्य दूध में वापस से चेंज नहीं कर सकते। तो वही बात यहाँ रहीमदास जी ने बताई है कि दो व्यक्तियों के बीच में बिगड़ी हुई बात कभी भी वापस से पहले जैसी नहीं हो सकती। इसके लिए चाहे कितने ही उपाय, प्रयोग, साधन, युक्तियां, लाखों साधन युक्तियां काम में ले ली जाए, लेकिन पहले जैसी वो बात नहीं बन सकती। जिस तरह से रहीमदास जी कहते हैं फटे हुए दूध को ना तो मथा जा सकता है, ना ही उसमें से माखन निकाला जा सकता है। आया समझ में? ठीक है, अब आठवां दोहा देखिए, बड़ा ही आसान है कि रहीमन देखन बड़न को,
रहीमन देखन बड़ेन को। ध्यान से देखिए, रहीमन रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ों को यानी को, देखन यानी देखकर, लघु ना दीजिए दारी, लघु ना दीजिए दारी। लघु यानी व्यक्ति या छोटी वस्तु को, ना यानी नहीं, दीजिए यानी देनी चाहिए, दारी यानी छोड़। ठीक है ना, कि बड़े व्यक्तियों को यानी योग्य, महान, धनी, धन संपन्न लोगों को देख करके छोटे पद वाले व्यक्तियों को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हम सोचते हैं पास हमारी जानकारी है, उनकी अप्रोच है, तो ये छोटे व्यक्ति जो है वो हमारे किसी काम के नहीं है। छोटे आकार में छोटे नहीं, पोस्ट यानी पद, जिनका पद बहुत छोटा है वो हमारे किसी काम के नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऊंचे पद वाले व्यक्तियों को देख करके हमें निम्न पद वाले व्यक्तियों का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? वही है, जहां काम आए सुई, जहां काम आवे सुई, का करे तलवारी। ठीक है, तो क्या कहा यहाँ पे रहीमदास जी ने? रहीमदास जी कहते हैं कि जहां यानी जिस स्थान पर काम यानी काम निकाल सकती है, सुई यानी छोटी सी वस्तु, का करे उस समय क्या कर सकती है, तलवारी यानी तलवार जैसी बड़ी वस्तु। यानी युद्ध के मैदान में अगर आप सुई लेकर चले जाओ तो वो आपके काम की नहीं रहती, और कपड़ा सिलने के लिए अगर आप तलवार लेकर के बैठ जाओ तो वो आपके काम की नहीं रह सकती। तो जहां जिस व्यक्ति के द्वारा आपका कार्य पूर्ण होता है आपके लिए, तो वही व्यक्ति महान माना जाता है। ठीक है, तो रहीमदास जी कहते हैं उच्च पद वाले व्यक्ति को देख करके निम्न पद वाले व्यक्ति का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पर सुई अर्थात छोटे या कम या न निम्न पद वाले व्यक्ति ही हमारा काम निकाल सकते हैं, तो उस समय तलवार जैसे महान या उच्च पद वाले व्यक्ति हमारा कुछ मदद नहीं कर सकते। हाँ जी खुशी। मैम दारी मतलब? दारी यानी देना, छोड़ देना। दीजिए यानी ओके मैम। यानी छोड़ देना, त्याग देना। ठीक है, देखिए रहीमन रहीमदास जी कहते हैं देखन यानी देखकर, बड़ेन को उच्च पद वाले लोगों को